95 से 97% लोगों के पास कोई लेखा जोखा नहीं है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है। 5 साल से लेकर 25 साल तक हम पढ़ाई करते रहते हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, और जब लाइफ सेट करने की बारी आती है तब परिवार संभालने की बारी आ जाती है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं और हमारा ग्रोथ रुक जाता है। सभी लोग सपना देखते हैं, लेकिन मात्र 10% लोगों के सपने ही क्यों अचीव हो पाते हैं और 90% लोगों के क्यों नहीं हो पाते। हमारे इंडिया के 95% लोग मिडिल क्लास या फिर पुअर कैटेगरी में आते हैं और सिर्फ 5% लोग ही रिच कैटेगरी में आते हैं। कह सकते हैं कि 95% लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं, यानी कि ये 95% लोगों को वो 5% जो रिच कैटेगरी में आते हैं उनके राज पता नहीं है। इसीलिए 95% लोग गरीब के गरीब बने हुए हैं और 5% लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये 5% रिच कैटेगरी के पीपल ही डिसाइड करते हैं कि 95% मिडिल क्लास लोग आज क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सा काम करेंगे और उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी। आज ये 5 मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में बात करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से मिडिल क्लास ट्रैप है जहां पर आप फंसे हुए हैं और वहां से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहला ट्रैप हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे इंडिया में ना एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 9 to 5 जॉब वाला शिक्षा दी जाती है, यानी कि आप पढ़ो लिखो और दूसरों के लिए नौकरी करो, यानी कि आपको एक नौकर बनाने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर थ्योरी बेस्ड ज्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कम करवाया जाता है, यानी कि एक थ्योरी बेस्ड डिग्री दी जाती है। इसीलिए इंडिया के 90% स्टूडेंट जब कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं तब उन्हें छोटी मोटी नौकरी ही मिल पाती है, या फिर वे अपने डिग्री के भरोसे जॉब के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इसका एक सीधा रीजन हो सकता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ही प्रैक्टिकल की बात होती है, ना ही स्किल की बात होती है, ना ही जो लाइफ में जरूरी है जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और स्किल बेस्ड नॉलेज जो कि हमें स्कूल और कॉलेज में दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल हमें नहीं बताया जाता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डिजाइन किया गया है, और यह डिजाइन किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, जो पद्धति आज भी चली आ रही है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे डिग्री तो होते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी होने की वजह से हमें नौकरी नहीं मिल पाती है, और नौकरी मिलती भी है तो छोटा मोटा, जिससे ज्यादातर लोग अपना घर भी नहीं चला पाते हैं। हाई इनकम जॉब तो बहुत दूर की बात है, ये तो 1000 में से 1 लोगों को ही मिल पाती है, और ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं। 5 साल से लेकर 25 साल तक हम पढ़ाई करते रहते हैं, स्कूल से लेके कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं, और जब लाइफ सेट करने की बारी आती है तब परिवार संभालने की बारी आ जाती है, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं और हमारा ग्रोथ रुक जाता है। जबकि विदेशों में अलग ही होता है, जब वहाँ 10th और 12th पढ़कर बच्चे निकलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट निकलते हैं, तब वे कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ कमाना भी सीख जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना के बराबर स्टूडेंट ऐसा कर पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कोई बताता ही नहीं है कि उन्हें अपने लाइफ में अपने स्किल के ऊपर काम करना है, अपने टैलेंट के ऊपर काम करना है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप एक पिता हैं, माँ हैं या फिर दादा दादी हैं, तो अपने बच्चों को बताइए कि स्किल के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, जिससे वे आज के लाइफ में जल्दी से सक्सेस हो पाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो चुका है कि आज स्कूल में पढ़ाई कम और बच्चे कोचिंग ज्यादा जा रहे हैं। कोचिंग आज हमारे इंडिया में बिजनेस का रूप ले चुके हैं दोस्तों। आज एक एक कोर्स करने के लिए लोग 30,000 से 50,000 रुपए दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 30,000 से 50,000 रुपए दे रहे हैं। कोटा जैसे जगहों पर 1-1 करोड़ रुपए तक का पैकेज होता है दोस्तों। फिर भी मिडिल क्लास के लोग नहीं समझते हैं। देखिए, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज सबके पास होना चाहिए। जो 10th और 12th तक की जरूरत की चीजें हैं वे हमको पढ़ाई ही जानी चाहिए, लेकिन कॉलेज जाते तक आपको क्या करना चाहिए ये आपको पता हो जा रहना चाहिए। मैं अपने आसपास ही देखता हूँ कि लोग कॉलेज भी करके निकल गया, फिर भी उन्हें पता नहीं है कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। तो पूरा कॉलेज करने के बाद जब आपको नहीं पता चला कि आपको क्या करना चाहिए, तो आगे कैसे पता चलेगा दोस्तों। और जब आपको पता चलेगा तब बहुत लेट हो चुका रहेगा। इसीलिए आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी स्किल के ऊपर काम करिए, और ये हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इसके मिथ से बाहर निकलिए दोस्तों। दूसरा नंबर, सोसाइटी ट्रैप। मेरे पड़ोसी ने कार ले लिया, मेरे पड़ोसी के यहाँ ट्रैक्टर ला लिए, और मेरे दोस्त ने महंगा फोन ले लिया, आईफोन ले लिया, उसके पास एक अच्छा वाला गाड़ी है तो मैं भी लूंगा। देखिए दोस्तों, यदि आपके दोस्त ने कर लिया, आपके पड़ोसी ने कर लिया, तो वो वही कमा रहा है। अब हो सकता है वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, कहीं से कर्ज में लाया है या फिर अपने गाड़ी को फाइनेंस में ले लिया है। देखिए, आप अपने हैसियत के हिसाब से, अपने कमाई के हिसाब से करिए दोस्तों। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वे अपने पड़ोसी से कम्पीट करने के लिए या फिर अपने गांव में किसी से कम्पीट करने के लिए चीजें तो उठा लाता है, लेकिन वही चीजों के पैसे को भरने के लिए, जो कर्जे में रहते हैं उसको भरने के लिए वो दिन रात काम करता है। यानी कि वे अपने लिए काम नहीं कर रहा है,
वे कंपनी के पैसे लौटाने के लिए, वे ट्रैक्टर का फाइनेंस क्लियर करने के लिए कमा रहे हैं दोस्तों। दूसरों को देखकर ये चीजें ना करिए। आजकल मैं सोसाइटी में देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों के शादी में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि एक मिडिल क्लास आदमी का पूरा लाइफ का पैसा अपने बेटा बेटियों की शादी करने में और घर बनाने में ही चला जाता है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं कर पाया है। और यही असली सच्चाई है दोस्तों। अपने आसपास आप देख सकते हैं कि लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आप सोसाइटी की ट्रैप से बाहर आइए। सोसाइटी आपके आसपास क्या कर रही है इसको मत देखिए दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है इसको देखिए। आप अपने ऊपर काम करिए दोस्तों। थर्ड नंबर ट्रैप, बिग ड्रीम बट नॉट डू एक्शन। सपने हर कोई देखता है, गरीब से गरीब भी सपने देखता है, अमीर से अमीर भी सपने देखता है, लेकिन 90% लोग अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, अपने सपने तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसका मेन कारण ये है कि वे एक्शन नहीं लेते हैं। यदि आपने कोई सपना देखा कि मेरे को घर बनाना है, मुझे एसयूवी कार चाहिए, तो एसयूवी कार आपका पड़ोसी गिफ्ट नहीं करने वाला है, घर कोई आपका पड़ोसी बनाने वाला नहीं है, फिर रिलेशन वाले बनाने वाले नहीं है। इसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो सपना आपका है तो आपको ही काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के ड्रीम इसीलिए कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। सभी लोग सपना देखते हैं, लेकिन मात्र 10% लोगों के सपने ही क्यों अचीव हो पाते हैं और 90% लोगों के क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वे एक्शन नहीं करते हैं। एक्शन ले भी लेते हैं तो वो स्ट्रगल देखते हैं, स्ट्रगल के कारण पीछे हट जाते हैं। यदि स्ट्रगल कर भी लिए तो वे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, अपने फेलियर से डरते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको अपने काम के 1 लाख रुपए हर मंथ मिले तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सपने देखने वास्ते काम नहीं होगा दोस्तों। लर्निंग पर फोकस करिए दोस्तों। कहते हैं कि जब आप लर्निंग करते हैं तब आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक ही बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप लर्निंग कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज आ रहा है, तब आप उन नॉलेज को यूज कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। फोर्थ नंबर ट्रैप, नो मनी मैनेजमेंट स्किल। देखिए दोस्तों, पैसे तो आज गरीब से गरीब भी कमा रहा है, अमीर से अमीर भी कमा रहा है, लेकिन गरीब के पास पैसा बच नहीं रहा है और अमीर होते जा रहा है। अमीरों के पास ऐसा कौन सा स्किल है जो गरीबों के पास नहीं है? देखिए, जो गरीब से गरीब होता है वे कभी भी अपने कमाई को, अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को लिखता नहीं है। 95 से 97% लोगों के पास कोई लेखा जोखा नहीं है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और एक जो अमीर आदमी होता है, जो अमीर पर अमीर होते जा रहा है, उन्हें पता होता है कि मनी को मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, पैसा कमाना अलग चीज है और पैसे को मैनेज करना अलग चीज है। पैसे से पैसे कमाना अलग चीज है। ये तीनों स्किल हमें ना ही कोई स्कूल सिखाता है, ना कोई एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। ये चीजें आपको खुद से सीखनी होती है दोस्तों। 2011 के केबीसी में सुशील कुमार, जो कि बिहार से हैं, वे 5 करोड़ रुपए जीते थे। अब 5 करोड़ में से यदि टैक्सेस कट के उसे 4 करोड़ भी मिला होगा ना, तो वे 4 करोड़ रुपए अगले 5 साल में जीरो कर लिए और वे जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट ना होने के कारण वे जैसे के तैसे अगले 5 साल में हो गए। देखिए दोस्तों, हम जितना भी अपने लाइफ में पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं ताकि हमारे पास पैसा आए, हम अपने सपने पूरे कर पाए, हम अपने परिवार को खुश रख पाए, हम खुश रह सके। यदि आप अच्छे से कमा रहे हैं और आपको पैसा मैनेजमेंट तरीका पता नहीं है, तो आप जिंदगी भर कमाते रहेंगे, आप कोई भी एसेट नहीं बना पाएंगे, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और पैसे से पैसा बनाना यदि आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर वह वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर जाके देखिए, जिसमें हमने आप लोगों के लिए पैसे से पैसे कैसे बनाए, पैसे को मैनेज कैसे करे, इस सब के बारे में आपको बताया हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है भी, लेकिन नॉलेज कम होने के कारण वे अपने पैसों को बैंक में रखे हुए हैं कम इंटरेस्ट पर। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि उनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा और कम हो रहा है, क्योंकि बैंक आपको 3 से 4% का रिटर्न देता है और हर साल महंगाई 6 से 7% बढ़ रहा है। तो पैसे आपको सेव तो हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, उल्टा कम हो रहा है। तो यदि आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, या फिर ज्यादा इंटरेस्ट वाले एफडी में डालते हैं, तो ये सही रहेगा दोस्तों। जितना ज्यादा आपकी लर्निंग होती है उतनी ज्यादा अर्निंग होती है। तो इसलिए सीखने पर ध्यान दीजिए। आप शेयर मार्केट के बारे में सीखिए। यदि आप हर दिन 1 घंटा भी देंगे तो आप 1-2 महीने में अच्छे से सीख जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको अपने पैसे को कहाँ लगाना चाहिए। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाइए, अपने लिए डीमैट अकाउंट बनाइए। और म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, या फिर आपको यदि स्टॉक ढूंढना आता है, वो भी मल्टीबैगर, या फिर आपके पैसे को डबल ही कर पाए, तो वहां पर इन्वेस्ट करिए। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले सीखिए जरूर। हमेशा पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान दीजिए। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है इसके ऊपर भी नहीं जानते हैं तो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आई बटन पर ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अब लास्ट नंबर ट्रैप है सोशल मीडिया ट्रैप। आज हमारे इंडिया के लगभग 58% लोग अपना 4 से 5 घंटा 6 घंटा सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।
और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका 1, 2, 3, 4 घंटा 5 घंटा कैसे निकल जा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपके लाइफ में वो है आपका समय। यदि समय एक बार चला जाता है तो वह वापस नहीं आता है। किसी ने क्या खूब कहा है, गए हुए समय को हम वापस ला नहीं सकते हैं, इसीलिए उस समय में जो आपको करना चाहिए वो चीजें करिए। और हमारे इंडिया के 58% लोग में ज्यादातर % लोग यंग हैं और यही लोग सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं। अपने आप को स्किल सिखाने में मदद करिए दोस्तों। सोशल मीडिया आज सीखने के लिए बहुत जबरदस्त है, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया का यूज करिए। यदि आप वहां से सीखने जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने सोशल मीडिया से सीखी है और अपने लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस से चीजें जो मेरे अंदर है दोस्तों, वो चीजें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यही चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप सोशल मीडिया पर सही चीजों को फॉलो करते हैं, आप 6 महीने से 1 साल में इतना कुछ सीख जाएंगे जितना आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल में नहीं सीखे होंगे। आजकल मैं ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स पर जाकर कम रेंज की प्रोडक्ट को ढूंढते रहते हैं, खंगालते रहते हैं कि मेरे लायक कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या कम रेंज में। यानी कि भी अपना समय तो बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप अपने लाइफ में कुछ भी चीज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 2 से 3 दिन रुके दोस्तों, वह चीज आपके लिए अननेसेसरी चीज लगने लगेगी और आप उसे नहीं खरीदेंगे। तो ये मिडिल क्लास और पुअर लोगों को अपने समय, अपने ड्रीम और अपने करियर का कोई फिक्र नहीं है। लेकिन यदि आप सच में यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ एक्शंस लेने होंगे दोस्तों। आपको गोल बनाना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए अपने स्किल पर कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो ये 5 मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आइए दोस्तों। ये 5 मिडिल क्लास ट्रैप में आप कौन से वाले ट्रैप से फंसे हुए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको बेस्ट लगा है कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।